अस्सलाम वालेकुम। ड्रामा सीरियल महानूर की आने वाली वीक की प्रिडिक्शन स्टोरी आपसे शेयर कर रही हूँ कि कैसे जैन को अफराज और मारिया की मदद से महानूर के किडनैपर का पता मिलने वाला है। जैन का दोस्त अफराज और उसकी बीवी अपने आने वाले बेबी की खुशी में डिनर पर जाते हैं, जहाँ एक ही रेस्टोरेंट में महानूर के किडनैपर्स के आदमियों का बॉस और दानिश की मुलाकात होती है। अफराज और दानिश आमने सामने अपनी अपनी टेबल्स पर बैठे होते हैं, मगर दानिश ने अपना मुंह छुपाया होता है। वो किडनैपर्स बॉस को पैसे देता है और उसे कहता है कि महानूर को जरा भी खराश आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, उसे सिर्फ और सिर्फ डराना धमकाना है और उसे कुछ दिनों के लिए ऐसे रखना होगा। तो किडनैपर बॉस कहता है इसके अलग चार्जेस लगेंगे, क्योंकि लड़की को ज्यादा दिन तक नहीं रख सकते, इससे खतरा हो सकता है और इस खतरे को मोल लेने की थोड़ी कीमत तो और बनती है ना। दानिश उसे और पैसे देता है कि बस ये काम हमारे मुताबिक होना चाहिए। अफराज और मारिया ये सब अपने कानों से सुन रहे होते हैं और बहुत शॉक्ड हो जाते हैं, मगर अफराज दानिश का चेहरा नहीं देख पाता कि वो कौन है, जबकि किडनैपर्स बॉस का चेहरा देख लेता है। वो दोनों डील करने के बाद अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। तो अफराज डिनर छोड़कर इस किडनैपर बॉस के पीछे चल देता है कि आखिर ये जाता कहाँ है। किडनैपर बॉस एक सुनसान इलाके के एक घर में दाखिल होता है। तो अफराज वहाँ खड़े खड़े सोचता है कि कहीं ये जैन वाली महानूर तो नहीं होगी। मारिया कहती है कि आई होप कि वो ये महानूर ना हो अफराज, मगर लड़की तो अगवा हुई है ना, हमें उस लड़की की मदद करनी चाहिए। अफराज घर चला जाता है तो सुबह जैन को कॉल करके इससे खैरियत मालूम करता है, अगर जैन इसे अपनी परेशानी नहीं बताता कि वो खामखा में परेशान हो जाएंगे। तो अफराज खुद जैन से पूछता है कि तुम्हारी वो दोस्त महानूर ठीक है। तो जैन अफसुर्दा होकर अफराज से कहता है कि क्या बताऊं यार, महानूर का कुछ पता नहीं है। तो अफराज कहता है क्या मतलब, कहना क्या चाह रहे हो तुम। तो जैन कहता है कल रात से वो घर नहीं आई, यहाँ वो किसी को जानती भी नहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई है, मैंने पुलिस में भी रिपोर्ट लिखवा दी है, मुझे लगता है कि वो अगवा हो गई है। तो अफराज कहता है ओ माय गॉड, इसका मतलब वो लड़का और वो किडनैपर अपनी महानूर की बात कर रहे थे। तो जैन अफराज की बात पर चौंक उठता है कि ये क्या कह रहे हो तुम अफराज, कहाँ सुना है, क्या सुना है तुमने, जल्दी बताओ। तो अफराज जैन को बुला लेता है कि तुम जल्दी से मेरे घर आ जाओ। जैन जाने लगता है, वो जल्दी से गाड़ी की चाबी उठाते हुए भागता हुआ जा रहा होता है कि महविश आ जाती है और उसे बाजू से पकड़कर रोक लेती है कि तुम कहाँ जा रहे हो जैन, कहीं महानूर का पता तो नहीं मिल गया। तो जैन कहता है उसी का ही पता करने जा रहा हूँ। तो महविश कहती है पहले भी तुमने उस जगह जाकर तलाश किया था ना, वो वहाँ नहीं मिली, मुझे तो लगता है कि उसके मामू उसे वापस ले गए होंगे और अब तक तो उसकी सेठ अकरम से शादी भी हो गई होगी। तो जैन महविश से कहता है ऐसा कभी नहीं हो सकता महविश, और ना ही मैं महानूर की जिंदगी यूं ही बर्बाद करने दूंगा किसी को, मैं उसे ढूंढ निकालूंगा जब तक वो मिल नहीं जाती। तो महविश कहती है तुम थका रहे हो खुद को जैन, कल को उसके दुश्मन तुम्हारे दुश्मन भी बन सकते हैं और हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो जैन कहता है कल की कल देखेंगे महविश, मगर महानूर हमारे घर में रहती थी, हमारी जिम्मेदारी थी, उसकी हिफाजत का जिम्मा हमने लिया था, तो ये जिम्मेदारी मैं अपने आखिरी दम तक निभाऊंगा और उसे ढूंढ निकालूंगा। जैन चला जाता है तो महविश कहती है एटलीस्ट ये तो बता दो तुम जा कहाँ रहे हो। तो जैन कहता है मैं अफराज के घर जा रहा हूँ। तभी महविश सुख का सांस लेती है कि शुक्र है कि दोबारा इसे महानूर की लोकेशन का पता नहीं चला। फिर जैन अफराज के घर पहुंच जाता है। अफराज बताता है कि कल हम डिनर पर गए थे तो एक लड़का जिसने अपना मुंह ढांपा हुआ था, उसकी शक्ल मुझे ठीक से नजर नहीं आ रही थी, वो एक आदमी जो शायद महानूर का किडनैपर था, उसे पैसे देकर महानूर को चंद दिन डरा धमका कर रखने का हुक्म दे रहा था। महानूर नाम सुनकर मुझे तुम्हारी गेस्ट महानूर का जहन में आया, मगर मैंने सोचा शायद ये वो ना हो, इसलिए तुम्हें उस वक्त बताना मुनासिब नहीं समझा, मगर सुबह ये बात मेरे जहन में आई तो इसलिए मैंने तुम्हें सुबह कॉल कर दी। जैन अफराज से नाराज होता है और उससे कहता है कि तुम ये बात मुझे अभी बता रहे हो, एक रात गुजर गई है यार, तुम उस वक्त मुझे कॉल कर देते तो मैं फौरन वहाँ पहुँच जाता और उस लड़के और किडनैपर को हम वहीं पर पकड़ लेते। कल रात से महानूर की माँ का रो रो कर बुरा हाल है यार, और इधर मेरी भी जान पर बनी हुई है, उसे खोकर मैंने जाना है कि मैं उसके बिना, उसे देखे बिना एक पल भी नहीं रह सकता। आर्या कहती है इसका मतलब मोहब्बत लबों पर आ ही गई। फिर जैन कहता है हमने मौका गवा दिया। तो अफराज कहता है परेशान मत हो, हमने मौका नहीं गवाया, फिर मैंने उस लड़के का पीछा किया था, वो जहाँ रहता है शायद वहीं पर उसने महानूर को रखा हुआ होगा। तो जैन कहता है दैट्स ग्रेट यार, तो चलो देर किस बात की है, हमें फौरन वहाँ पहुँचना चाहिए। तभी अफराज और जैन किडनैपर के ठिकाने पर जाने के लिए रवाना हो जाते हैं, जहाँ पर किडनैपर का पूरा गैंग रहता है। जैन और अफराज को देखकर किडनैपर बॉस के आदमी जैन से पूछते हैं कि कौन हो तुम लोग और यहाँ क्या कर रहे हो, किसी लड़की को उठाना है या फिर किसी का मर्डर करना है। तो जैन गुस्से में आ जाता है और वो उस आदमी को गिरेबान से पकड़ कर मारना शुरू कर देता है
और कहता है कि कहाँ छुपाया है लड़की को, बता। फिर अफराज से पूछता है कि ये वही आदमी है, तो अफराज कहता है ये वो नहीं है। हाथापाई की आवाज सुनकर किडनैपर बॉस सामने आता है, तो अफराज उसे देखकर पहचान लेता है कि ये वही आदमी है जैन, जिसने महानूर को किडनैप किया हुआ है। किडनैपर बॉस भागने की करता है, जैन और अफराज भी इसके पीछे भागते हैं और उसे पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं। जैन उस किडनैपर बॉस की खूब धुलाई करता है, उसे रस्सियों से बांध देता है और उससे पूछताछ करता है कि आखिर तुम ये काम किसके लिए कर रहे हो, बताओ महानूर कहाँ है, कहाँ रखा है तुमने उसे। तो किडनैपर बॉस खामोशी से जैन की मार खाते रहता है मगर उसे कुछ नहीं बताता और इसी तरह एक दिन गुजर जाता है। फिर जैन आखिर उससे तंग आकर किडनैपर बॉस के सर पर गन तान लेता है कि अभी बताता है या तेरा भेजा उड़ा दूं। किडनैपर बॉस उस जगह के बारे में जैन को बताता है, तो ऐन वक्त पर महविश और दानिश भी उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां महानूर नशे की हालत में होती है। उसे महविश का चेहरा धुंधला दिखाई देता है। महविश महानूर का मुंह दबोच कर उसे कहती है, मुझसे पंगा लेना चाहा था ना तुमने, देख लिया मेरी पावर, मैं क्या कुछ कर सकती हूँ तुम्हारे साथ। महविश दानिश से पूछती है कि कहीं ये मुझे पहचान तो नहीं लेगी दानिश। तो दानिश कहता है अभी ये नशे में है, मगर इसके सामने ऐसी कोई बात या कोई नाम नहीं लेना जिससे इसे पता चल जाए। फिर महविश महानूर को जोरदार थप्पड़ मारती है और उस पर गान तान लेती है कि अगर मैं चाहूँ तो अभी के अभी तुम्हारी जान ले लूं, मगर मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मारूंगी। तुमने मुझे जिस तरह तड़पाया है, जिस तरह मुझे अजियत में रखा है, मैं भी तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारूंगी और तुम्हें वही अजियत से गुजारूंगी। दानिश महविश से कहता है कंट्रोल योरसेल्फ महविश, मत भूलो कि हमारी डील हुई थी कि तुमने महानूर की जान नहीं लेनी। तो महानूर कहती है मुझे इस वक्त सख्त गुस्सा आ रहा है इस पर, मेरा दिल कर रहा है कि इसकी जान ले लूं। इधर अफराज की नजरें किडनैपर बॉस पर होती हैं, मगर उसका एक आदमी छुपकर अपने साथी किडनैपर को कॉल करके बताता है कि अगर जान बचाना चाहते हो तो लड़की को छोड़कर वहां से भागने की करो। बॉस को उस लड़की के घर वालों ने पकड़ लिया है, अभी वो वहां पहुंचते ही होंगे। किडनैपर अपनी जान बचाकर वहां से भागने की करते हैं, तो दानिश को भी पता चल जाता है कि जैन को महानूर का पता चल चुका है। दानिश महविश से कहता है कि महानूर को छोड़ो, जैन भी आता ही होगा, उसे पता चल चुका है इस जगह का। तो महविश हैरान होती है कि उसे कैसे पता चला, अभी तो मैंने ठीक से इससे अपना बदला भी नहीं लिया था। मगर महविश तैश में होती है और महानूर के सर पर गन ताने खड़ी होती है। दानिश से हाथ से पकड़कर झंझोड़ने लगता है कि चलो महविश, जैन आता ही होगा। इस बीच गोली चल जाती है मगर महानूर बच जाती है। दानिश और महविश भाग निकलने में कामयाब हो जाते हैं कि 5 मिनट बाद जैन वहां पहुंच जाता है। इधर अफराज किडनैपर बॉस के पास होता है। जैन महानूर को ढूंढ ही लेता है और उसे अपने गले से लगा लेता है। महानूर की हालत बहुत बुरी होती है। इधर किडनैपर्स बॉस के छुपे हुए आदमी अफराज को चकमा देने में कामयाब हो जाते हैं और अपने किडनैपर बॉस को भगाने में कामयाब हो जाते हैं। जैन को महानूर मिल जाती है, यानी महानूर की गुमशुदगी के सारे सबूत उसी वक्त मिट जाते हैं, जिससे दानिश और महविश फिलहाल के लिए बच जाते हैं। कुछ दिन यूं ही गुजर जाते हैं। मक्कार महविश महानूर के मिलने पर खुदा का शुक्र अदा करने का ढोंग करती है। सभी महानूर के मिलने पर सुख का सांस लेते हैं। तभी मदीहा अगले दिन कहती है कि अब शादी को कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं, महानूर का मामला तो हल हो गया है, इसलिए जैन मैं चाहती हूँ कि अब हम सबको तुम्हारी शादी की तैयारियों पर फोकस करना चाहिए। जैन महानूर के अगवा होने की बात को यूं ही रफा दफा नहीं करता, वो अपने बल पर इन किडनैपर्स का सुराग लगाने की तगोदो में रहता है। अफराज और मारिया भी सब में जैन का पूरा साथ देते हैं। ये बात जब जैन तफसील से महविश को बताता है कि अफराज की मदद से आज महानूर मिली है, तो महविश नागिन की आंखों में अफराज और मारिया की तस्वीर छप जाती है और वो इनको नुकसान पहुंचाने के बारे में ठान लेती है। धीरे धीरे शादी का दिन करीब आ जाता है, तो जैन भी अपने दिल से महानूर की मोहब्बत को मिटाकर महविश के साथ शादी करने के लिए अपने दिल को राजी कर लेता है। मगर ऐन शादी वाले दिन ही दानिश और महविश की असलियत खुलकर सामने आएगी और इसी शादी के मौके पर सब महविश और दानिश का असल चेहरा जान जाएंगे कि महानूर को अगवा करने के पीछे दानिश और इसकी बहन महविश का हाथ था, और ये सब अफराज की मदद से मालूम होगा। मगर जब महविश को इस सारी सूरत हाल का पता चलेगा कि जैन की सब में मदद करने वाला अफराज था, उससे औलाद जैसी नेमत छीनने की प्लानिंग करेगी और अफराज की बीवी का एक्सीडेंट करवा देगी। और ये सच जैन और महविश की रुखसती वाले दिन ही सामने आएगा। तभी जैन ये सब जानकर महविश से शादी करने के लिए इनकार कर देगा और एक बार फिर जैन और महविश की शादी का इवेंट महानूर की वजह से रुक जाएगा। और ये बात जब महानूर को पता चलेगी तो इसी पल महानूर अपने माँ को लेकर महविश की शादी के इवेंट में पहुंच जाएगी, जहाँ पर आसिया बेगम और दिलावर का भी आमना सामना होगा। और इसी शादी में बरसों पुराना सच खुलकर सामने आएगा। आसिया दिलावर की पहली बीवी है और महानूर दिलावर की बेटी, यानी महानूर, महविश और दानिश एक ही बाप की औलाद निकलकर सबको चौंका देंगे। फिर मदीहा और सबके सामने महानूर और महविश एक ही लेवल पर आ जाएंगी, यानी जैन और महानूर को
मिलाने के लिए खुदा की खुदाई गर्दिश में आ जाएगी और ये किडनैपिंग वाला मामला वहीं पर सॉर्ट आउट हो जाएगा, क्योंकि जब महविश महानूर की बहन निकलकर सामने आएगी तो महानूर उसे और दानिश को इस रिश्ते के नाते माफ कर देगी, मगर महविश और दानिश महानूर को अपनी बहन की सूरत में हरगिज कबूल नहीं करेंगे। यानी इसी हकीकत के बाद मुनीजा अपनी सारी जायदाद अलग करके दानिश को लेकर इस घर से चली जाएगी, या फिर जब दिलावर महानूर और आसिया को घर लेकर आएगा तो मुनीजा दिलावर को उसकी बीवी और दोनों बेटियों समेत घर से बाहर निकाल देगी। तो जी ये थी आने वाले वीक की प्रिडिक्शन स्टोरी। मुझे जैसा फील होता है कि कहानी इस तरह से आगे चल रही है तो मैं आपके साथ वो शेयर कर देती हूँ। तो कौन कौन मेरी इस बात से अग्री करता है, कमेंट में अग्री लिखना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।